इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की जमानत मंजूर कर ली। 20,000 के मुचलके जमा करवाने का हुक्म। जज फैजान गिलानी ने रिमार्क से इस शर्त पर जमानत दे रहा हूं कि फवाद चौधरी दोबारा ऐसी गुफ्तगू नहीं करेंगे। उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। फवाद चौधरी पर इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने का मुकदमा दर्ज है। हिबा फवाद कहती हैं, मुश्किल वक्त में साथ देने वालों की शुक्रगुजार हूं। मैंने कहा था फवाद को घर लेकर जाऊंगी। मैं और मेरी बेटियां फवाद को लेने अडयाला जा रहे हैं। फवाद चौधरी पर सच बोलने का मुकदमा कायम हुआ। फवाद चौधरी बाहर आकर आपके साथ वो करेगा जो पहले भी नहीं किया होगा। असद उमर कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का आइन खतरे में है। कानून की धज्जियां उड़ाकर जबर और जबरदस्ती का रवैया इख्तियार किया गया। लोगों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। हमाद अजहर बोले कि रियासत ने ज्यादती की, हमें अदालतों से इंसाफ मिला। उम्मीद है सिर्फ जमानत ही नहीं, बेबुनियाद केस भी खत्म होगा। पेशावर में दहशतगर्दी ने कौम और दुनिया को हिलाकर रख दिया। अलमिया है कि हम हमेशा वाकयात को सानेहात में बदलने का इंतजार करते रहे। पीटीआई रहनुमा मुराद सईद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक हम 8 माह से आगाह कर रहे थे। जब हमने सवाल पूछे तो खामोशी इख्तियार की गई। जब हुकूमत तब्दील हुई तब भी हमने कह दिया था कि हमारे लोगों को ईंधन बनाया जाएगा। मुल्क में महंगाई का 48 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। जनवरी में महंगाई 27.6% बढ़ी। महंगाई की शरह दिसंबर 2022 में 24.5, जनवरी 2022 में 13% थी। इदारा शुमारियात ने अदाद शुमार जारी कर दिए। फरूख हबीब कहते हैं कि इस हुकूमत ने अवाम की जेबों पर सिर्फ डाका डाला है। इमरान खान के दौर में लोगों को रिलीफ मिलता था। हुकूमती नाअहली से गंदम और आटा भी पहुंच से दूर हो गया है। मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। शाहिद खाकान अब्बासी सीनियर नायब सदर के ओहदे से मुस्ताफी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने तस्दीक कर दी। जराये का कहना है कि शाहिद खाकान मरीम नवाज को सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर बनाने से नाखुश थे। मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि मिफ्ता इस्माइल पार्टी का हिस्सा है। पार्टी में इख्तलाफ अवामी सतह पर नहीं लाना चाहता। आप पार्टी से नाराज हैं? मेरी किसी से नाराजगी नहीं। तो मेरी पार्टी से नाराजगी कोई वजूहत नहीं। पार्टी की आप हर मशावरत में शामिल होते हैं? नहीं। निगरान वजीर आला पंजाब का नाम दिया गया, वो आपसे पूछा गया था? नहीं, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है पंजाब के मामले से। किसी से नाराज नहीं और ना ही पार्टी से नाराजगी की कोई वजह है। पार्टी की हर मुशावरत में शामिल नहीं होता। पंजाब के निगरान वजीर आला के नाम के लिए मुझसे नहीं पूछा गया। शाहिद खाकान अब्बासी का ARY न्यूज को इंटरव्यू। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में ईद के बाद इंतखाबात की तजवीज दे दी। कहते हैं हुकूमत या किसी शख्स को इख्तियार नहीं कि इंतखाबात में ताखीर करे। अगर गवर्नर ने तारीख ना दी तो इलेक्शन कमीशन खुद फैसला कर देगा। लाहौर में मरीम नवाज की जेर सदारत मॉडल टाउन में नून लीग का मुशावरती इजलास। मरीम नवाज ने शाहिद खाकान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। कहा शाहिद खाकान पार्टी का असासा है, मैं उनसे जल्द मुलाकात करूंगी। मरीम नवाज ने पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए रहनुमाओं से तजावीज मांग ली। शाहिद खाकान अब्बासी अपने मौक़िफ़ पर साबित कदम रहते हैं तो उनके सियासी कद में इजाफा होगा। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर का ट्वीट लिखा। शाहिद खाकान अब्बासी ने जमहूरी तर्ज अमल के लिए आवाज उठाई। उन्होंने अपनी जमात में चापलूसी और गुलामी का रास्ता नहीं अपनाया। दहशतगर्दी का नासूर फिर सर उठा रहा है। फौरी इकदाम ना किए गए तो दहशतगर्दी दूसरे इलाकों तक फैलने का खदशा है। सवाल ये है कि इन दहशतगर्दों को दोबारा कौन लेकर आया? किसने कहा था ये जिहादी हैं और पाकिस्तान के दोस्त हैं? किसने कहा था कि इन्होंने हथियार डाल दिए? वजीर आजम का काबीना में अहम पॉलिसी बयान। कहा ये वो चुपते हुए सवालात हैं जो पूरी कौम पुकार पुकार कर पूछ रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 2010 से अब तक दहशतगर्दी से निपटने के लिए 417 अरब रुपए दिए, लेकिन पीटीआई की हुकूमत कहती है वसाइल नहीं दिए गए। दहशतगर्दों से कब तक लड़ेंगे?
कहा जाता है कि दहशतगर्दों को ये दो वो दो, कभी कहा जाता है कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करो। इस दौरान रियासत कहाँ है? दहशतगर्दों से मुज़ाकरात क्यों किए जा रहे हैं? आज दहशतगर्द 2 बंदे मारेंगे, कल को 5 मार देंगे। पता नहीं हम किस मुआशरे में रह रहे हैं। जस्टिस फाइज ईसा के जमानत के केस के दौरान रिमार्क्स। कहा, एक जज ने दहशतगर्दी के वाक़े पर रिपोर्ट दी, वो रद्दी की टोकरी में फेंक दी। हमारे एक जज को मार दिया गया, किसी को परवाह ही नहीं। पेशावर पुलिस लाइन में धमाके की तहकीकात। सीसीपीओ कहते हैं क्राइम सीन से मिलने वाले शवाहिद के मुताबिक धमाका खुदकुश था। तहकीकात में पेशरफ्त हुई है लेकिन तफसील नहीं बता सकते। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक जाय वकुआ से बॉल बेयरिंग नहीं मिले, ज्यादा अमवात छत गिरने से हुई। पुलिस लाइन से दाखिली रास्तों पर इजाफी नफरी तैनात। तहकीकाती टीमों ने स्टाफ की प्रोफाइलिंग शुरू कर दी। खुदकुश हमले में पुलिस अहलकारों समेत 100 अफराद शहीद, 200 से ज्यादा जख्मी हुए थे। चौधरी परवेज इलाही ने गुजरात में घर पर पुलिस छापे के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त चौधरी परवेज इलाही, वजाहत हुसैन और हुसैन इलाही की जानिब से दायर की गई। गुज़श्ता रात पुलिस ने चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापा मारा था। एहलकार सीढ़ी लगाकर साबिक वज़ीर आला के घर में दाखिल हुए थे। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि निगरान हुकूमत ओछे हथकंडों से बाज रहे। पुलिस इलाही बोले, ना कोई वारंट ना कोई केस, पुलिस की 25 गाड़ियों की तो समझ आती है, पर ये 7-2 काली वीगो क्या कर रही थी? क्या भारतीय जासूस ढूंढ रहे थे? इलेक्शन कमीशन हुकाम को धमकाने का केस। इस्लामाबाद की अदालत में फवाद चौधरी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। वकील बाबर अबान ने दलाइल में कहा, इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट है ना ही रियासत, बल्कि सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक ये अथॉरिटी है। फवाद चौधरी को झूठे केस में नामजद किया गया। ये कहना तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा का मतलब धमकी नहीं, बगावत की दफा को सियासी रंग दिया गया है। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद कहती हैं, फवाद चौधरी से मुलाकात हुई, उनके हौसले बुलंद हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में इलेक्शन की कोई तारीख नहीं दी। गवर्नर केपी का इलेक्शन कमीशन को खत। इलेक्शन कमीशन को कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुशावरत की हिदायत। कहते हैं कि हालिया दहशतगर्दी के वाकयात के बाद सूबे में अलार्मिंग सूरत हाल है। सियासी जमातों, सिक्योरिटी इदारों से मुशावरत के बाद इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पार्टी के मरकजी कायदीन का इजलास बुला लिया। इमरान खान 5:30 बजे कौम से खिताब करेंगे। फारूक हबीब कहते हैं, हुकूमत की नाअहली के बायस आटा आवाम की पहुंच से दूर हो गया। गैस और बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया और मजीद भी होगा। तरसीलात ज़र में 11% कमी आ चुकी है। कागजात नामजदगी में डिक्लेरेशन न देने पर नाअहली की दरख्वास्त। इमरान खान का तहरीरी जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा। जवाब में कहा गया कि इमरान खान रुकने असम्बली नहीं रहे। दरख्वास्त नाकाबिल समात है। डिक्लेरेशन का जायजा आईनी दायरा इख्तियार में नहीं है। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ ने इमरान खान का जवाब राह फरार की कोशिश करार दे दिया। कहा, इमरान खान का जवाब शिकस्त का एतराफ है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब कानून में तरमीम के बायस खत्म होने वाले केसेस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क दिए, तरामीम की वजह से कोई बरी नहीं हो रहा, बल्कि केसेस मुंतकिल हो रहे हैं। तरामीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, जिस पर अभी फैसला करना है। बताया जाए 6 माह के दौरान कौन कौन से नैब केसेस दूसरे फोरम पर भेजे गए। अदालत ने हुक्म में करप्शन केस में मुलजिम की जमानत मंसूखी की नैब की दरख्वास्त की समाअत के दौरान दी। हुकूमत की बिजली मजीद 6 रुपए 79 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने की तैयारी। IMF को बिजली महंगी करने की यकीन दहानी करा दी। वजीर ममलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा कहती हैं, बिजली की पैदावार महंगी है, सस्ती बिजली फराहम करना मुमकिन नहीं। गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए सबको सब्सिडी नहीं दी जा सकती। तवानाई शोबे में सब्सिडी सिर्फ गरीब आदमी के लिए होगी। IMF से मुज़ाकरात में अच्छे नताइज की उम्मीद है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने पेट्रोल की सप्लाई कम कर दी। पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन का कहना है, PSO के सिवा तमाम आउटलेट्स पर तेल की कमी का सामना है।
कराची के इलाके पाक कॉलोनी के करीब कार पर फायरिंग, मारूफ बिजनेसमैन समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। बिजनेसमैन की हालत खतरे से बाहर। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने गाड़ी पर दोनों तरफ से फायरिंग की। कराची में खवातीन के लिए पिंक बसें चल पड़ी। इब्तदाई तौर पर 6 बसें मॉडल कॉलोनी से टावर तक चलाई जाएंगी। शर्जील इनाम मेमन का 7 फरवरी तक सर्विस मुफ्त फराहम करने का ऐलान। कहा, हमारे मुल्क की खवातीन बहुत आगे हैं, वो F-16 चला रही हैं। कोशिश है कि 1 माह में इस बस की ड्राइव खातून हो। खिलाफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स की पाकिस्तान में मीडिया की आजादी पर गोल मेज कॉन्फ्रेंस। PFUJ का कहना था, अरशद शरीफ के कत्ल को 100 दिन होने वाले हैं, अब तक इंसाफ नहीं मिला। हेड ऑफ ARY न्यूज अम्माद यूसुफ पर जाली मुकदमा बनाकर हिरासा किया जा रहा है। मुल्क की तारीख में पहली बार किसी सहाफी पर फांसी और उम्र कैद की दफात लगी। सीनियर सहाफी मजहर अब्बास ने कहा, शहीद अरशद शरीफ कत्ल हाई प्रोफाइल केस है, तफ्तीशी रुकन हटाने से फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मुतासिर होगी। एमएन के सदर अजहर अब्बास बोले, सहाफी तंजीमें डटी रहें, हुकूमत को पीछे हटना पड़ेगा। अनवर साजिदी का कहना था, सहाफियों के खिलाफ मुकदमात तशद्दुद पर आवाज उठानी चाहिए। कॉन्फ्रेंस में सहाफती इदारों को ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाने की तजवीज। लापता अफराद कमीशन में 2256 मुकदमात जेरे इल्तवा हैं। पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई। गुज़श्ता माह लापता अफराद के 91 में से 37 मुकदमात निपटाए गए। 27 लापता अफराद को ट्रेस, 24 लापता अफराद को बाजियाब कराया गया। 3 अफराद मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। केवाड़ी में मुबैना जहरीली गैस से अमवात। कराची की अदालत ने प्लास्टिक फैक्ट्री के मालिक के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसीह कर दी। आपने अब तक क्या तफ्तीश की? मेडिकल रिपोर्ट हासिल की या नहीं? अदालत का तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार। हमने महकमा सेहत को खत लिखा है, तफ्तीश का जवाब। अदालत ने कहा, इतने रोज गुजर गए, आप अब तक खत पर ही हैं। आइंदा समात पर पेशरफ रिपोर्ट तलब। लाहौर हाई कोर्ट ने रेस्टोरेंट्स को रात 11 बजे तक खुला रखने की इजाजत दे दी। होम डिलीवरी सर्विस रात 12:30 बजे तक जारी रखने की इजाजत। स्मोक से मुतालिक केस का तहरीरी हुक्म जारी। सेक्रेटरी माहौलियात से स्मोक के खात्मे के इकदामात पर रिपोर्ट तलब। कराची में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग। इत्तेहाद टाउन के मकीनों ने सुई गैस के दफ्तर का घेराव कर लिया। हेड ऑफिस में दाखिल होने की कोशिश, पुलिस ने भारी नफरी तलब कर ली। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी आज अमरीका पहुंचेंगे। कल वाशिंगटन में नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में शिरकत करेंगे। अमरीकी सदर बाइडन से मुलाकात भी मुतवक्के। बिलावल भुट्टो अमरीकी हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान की मुआशी और सिक्योरिटी मामलात पर बातचीत होगी। मुल्क के बालाई इलाकों में हर सू बर्फीले नजारे। कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कालाम -10, सोर -7, स्कर्दू -6, मालम जब्बा और गिलगित -4, कोयटा और कलात में -3 रिकॉर्ड किया गया। कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी। शहर में 2 रोज तक गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। और फिटनेस सबके लिए मिसाल, परफॉर्मेंस भी शानदार। स्टार क्रिकेटर शुएब मलिक आज अपनी 41वीं सालगिरह मना रहे हैं। कौमी ऑलराउंडर पाकिस्तान के लिए 446 इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं। शुएब मलिक PSL में सबसे मकबूल टीम कराची किंग्स की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं।